हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बी स्कूल्स के बारे में जिसकी फॉर्म्स कैट एग्जाम के पहले खत्म हो जाती है एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उनकी फॉर्म्स भरे एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन द कंट्री। मैं स्टार्ट करूंगा एक ऐसा बी स्कूल जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है एंड मुझे लगता है कि दिस इज अ नॉन IIM व्हिच हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू प्लेसमेंट्स एट पार विद लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, MBI गुड़गांव, SP Jains, I'm Ahmedabad, Bangalore, Calcutta also. And the name of the B school is Bitsom. This is based out of Mumbai. आप इनके placement stats देख लो. Highest is around about 50 lakhs per annum. Average is around about 23.41. Median is around about 24. Top 10 percentile वाले जो बच्चे हैं उनकी highest is around about 31.88 lakhs per annum, which is close to यार पकड़ लो 32 lakhs, which is at par with कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, SP Jains, MDIs of the world. And then you have 50% percentile, I would say. इन बच्चों की पैकेज लगती है अराउंड अबाउट 27.64 लाख पर एनम। सो जहाँ तक बिटसॉम का सवाल है, हम प्लेसमेंट के बारे में अगर देखें, नंबर्स के बारे में देखें, तो डेफिनेटली यार ये टॉप 10 टॉप 12 जो अपने इंडिया में है उनके साथ ये कम्पीट कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट इतना ही नहीं, अभी आप मुझे ये कहोगे कि इसके दिन सर चलो वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट द प्रोफाइल। मैं आपको इनकी प्रोफाइल्स के बारे में बात करता हूँ एंड दैट इज द रीजन मैं कहता हूँ कि यार ये एक बी स्कूल है जो टॉप 10 को कंपटीशन दे सकता है अच्छा खासा। नाउ दिस इज व्हाट इट इज। कंसल्टिंग में इनकी जो एवरेज है दैट्स 27 lakhs। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड टेक वाले जो रोल्स आते हैं अगेन 24.08 lakhs पर एनम। देखो ब्रॉडमैन IIMs में बहुत ज़्यादा अच्छा करता है एंड बिटसॉम में भी वो बहुत अच्छा खासा कर रहा है। सो कुछ चीज़ें होती है जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, इससे आप बता सकते हो कि कॉलेज की औकात क्या है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ बिटसॉम स्टैंड्स एट दैट लेवल। अगर मैं बात करूँ जनरल मैनेजमेंट 23.10 lakhs पर एनम इसकी एवरेज है। BFSI इज नॉट बैड, 22 लाख पर एनम इनकी एवरेज जा रही है। अब अगर हम बात करेंगे इनके जो नंबर्स हैं कंसल्ट वगैरह के वो सही दिखते हैं, बट व्हाट अबाउट द कंपनीज ऑन द कैंपस। अगर मैं बात करूँ कंसल्टिंग में, यार बिटसॉम के लिए you've got McKinsey, Bain, BCG coming on the campus, you've got Accenture Strategy coming on campus, you've got Big Four coming on campus. So यहाँ पे आपको पता चलता है कि यार बिटसॉम being relatively very new in the market has a potential कि भाई आपको वो McKinsey में जॉब दे सकता है, Bain में दे सकता है, BCG में दे सकता है। Accenture Strategy is also something which hires at a very high level and इनकी पे पैकेजेस भी बहुत शानदार होती है, लाइक 30 लाख के ऊपर ही ये पे पैकेजेस देते हैं। डिपेंड करता है कि बिटसॉम में ये कितना देंगे, बट येस आई एम वेरी श्योर 30-35 लाख के ऊपर इनकी सैलरी होगी, दैट इज फॉर श्योर। सो यू हैव बिग फोर ऑल्सो, PwC, KPMG एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कंसल्टिंग के लिए बिटसॉम इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस में यू हैव certain profiles given by JP Morgan and then you have other Indian banks like ICICI, Axis वगैरह। यहाँ पे यार देखो फंड मैनेजमेंट, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग वाली प्रोफाइल्स आती है। दिस इज अगेन वन ऑफ द बी स्कूल जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल की प्रोफाइल भी आती है। सो यू कैन लुक आउट फॉर बिटसॉम अगर आपको फाइनेंस में भी अच्छा खासा करियर करना है तो। बट इसका ब्रॉडमैन फाइनेंस से भी बेटर है। ब्रॉडमैन में you've got Microsoft coming on campus, you've got Flipkart coming on campus। अब देखो Microsoft और Flipkart जो कंपनीज है ना, मिंत्रा हो गया, पेटीएम हो गया, ये मोस्टली हर IIMs में चले जाते हैं। अहमदाबाद हो, बैंगलोर हो, कैलकाटा हो, लखनऊ हो, इंदौर हो, हर जगह पे ये लोग जाते हैं। सो वो भी अगर बिटसॉम पे आता है, it's a big thing and Microsoft pays really well. So Microsoft got deep pockets so they can afford to pay really good. अगर मैं बात करूँ जनरल मैनेजमेंट के बारे में, मुझे इनका जनमैन भी काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर हम जनरल मैनेजमेंट के बारे में बात करें, सरप्राइजिंगली यहाँ पे HUL जनरल मैनेजमेंट में आता है, आदित्य बिरला ग्रुप आता है, वोडाफोन आता है। अब अगर आप देखोगे आदित्य बिरला, वोडाफोन, ये आपको ब्लैकी में, SP जैन, MDI में आपको हर जगह ये कंपनीज दिखने वाली है। सो यार इमेजिन करो अगर आपका ब्लैकी नहीं होता है और अगर आप बिटसॉम में जाते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, बट अगर आप मेहनत करते हो बिटसॉम में आपको ABC, KLI के टाइप की प्लेसमेंट्स मिल सकती है, वो एक एक्सपोजर मिल सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपको उस एंगल से आप इस कॉलेज को देखना है कि यार मेरे में पोटेंशियल है, बट यू नो व्हाट, आई स्क्रूड अप माय कैट, मुझे 99.5080 नहीं मिला, मुझे बिटसॉम में वो चांस मिल सकता है। शुड आई गो फॉर इट? यू कैन गो फॉर इट, राइट। अगर मैं बात करूँ इनके कट ऑफ के बारे में, इनकी कट ऑफ पकड़ो 90 से लेकर 95% के बीच में होती है। बाय द वे इनकी लास्ट डेट, इनका राउंड होते हैं फेज 1, 2, 3, 4। अब इस साल ये कैसे करेंगे देखना पड़ेगा, बट फेज 1 इनका कैट के पहले होता है। यू कैन बी सेफ बाय अप्लाइंग इट लिटिल अर्ली
कुछ 1500 रुपये की इनकी फॉर्म होती है एंड ये प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं. यू विल नॉट बिलीव वन ऑफ माई स्टूडेंट 1.5 साल पहले मेड इट टू बिटसॉम with 89 percentile in CAT examination. She had tremendously good profile. But uska friend, he got 740 in GMAT, could not make it to BITSOM because of the profile or maybe interview वगैरह वगैरह वगैरह. So BITSOM अगर आप देखोगे why it is growing so rapidly is because they hire good students, you know. They make it a point that कि बच्चों की profile अच्छी हो and this brand has been growing. Again, there will be certain naysayers who will probably not like BITSOM, but I think अपना अपना perspective है. But yes, अगर potential है, profile अच्छी है, और अगर आपको लगता है कि सर मेरा ब्लैक ही मिस हो गया, शुड आई गिव अ शॉट टू बिटसॉम, यू शुड गो फॉर इट. एंड मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, दे बीन प्लेस्ड इनटू जेपी मॉर्गन, एचयूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मुझे लगता है कि बिटसॉम इज समथिंग यू शुड कीप ऑन योर रेडार. जस्ट 90 परसेंटाइल और 95 परसेंटाइल विद गुड प्रोफाइल. अनदर बी स्कूल ऑन द चार्ट. ए भाई यू नो व्हाट, बाय द वे गाइस, ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये मैं रैंडमली मैंने कॉलेजेस के नाम लिखे हैं. तो ऐसा नहीं कि बिटसॉम नंबर 1 है बाद में एमडीआई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो थोड़ा सा वो चीज़ें समझ लेना. देन कम्स एमडीआई गुड़गांव. भाई अगर आने वाले दिनों में अगर आप कहते हो कि ऐसा कौन सा बी स्कूल है जो आई एम इंदौर को टक्कर दे सकता है, एचपी जैन को टक्कर दे सकता है, या फिर यू नो एक्सेल वगैरह को टक्कर दे सकता है, तो वो है आपका एमडीआई गुड़गांव. आई मीन इनके अलग तेवर है भाई. इसमें मैं आपको स्टोरियाँ बताऊंगा अभी बच्चों की. ये अच्छे चीज़ें के लिए भी फेमस है और कैंपस लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है. सो आईएएस इज अराउंड अबाउट 53.6 lakhs per annum, एवरेज इज 25, मिडिल इज 25. बट लुक एट टॉप 10 percentile. Top 10 percentile is massive. That's bloody 40 lakhs per annum. Okay? And then top 50 percentile is 31 lakhs per annum. इसमें आपको HR भी मिलता है. So MDI is really good for you know MBA, but आप HR में भी कर सकते हो. HR में भी इनका बहुत अच्छा खासा नाम है. You will get companies coming on the campus and you know मतलब कुछ बच्चे जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि सर 1-1.5 लाख की स्टाइपेंड तो मतलब ऐसे देके जाते हैं. मतलब हमें लगता है कि यार हम डिजर्व भी करते हैं कि 1-1.5 लाख की स्टाइपेंड बट देके जाते हैं एचआर वगैरह में ना. अच्छी चीज़ एमडीआई में ये हो रही है कि एमडीआई का जो एक ओवरऑल परसेप्शन पर्सपेक्टिव है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है. मैं एमडीआई को बहुत ज़्यादा यू नो हाई लेवल पे रखता हूँ बिकॉज मैं पिछले 5 साल से कॉलेज को ट्रैक कर रहा हूँ एंड कॉलेज ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है. सो नंबर 1, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर एचआर. They are very very good for product management kind of roles. They are very good for IT consulting, tech consulting, you know normal consulting के बारे में भी अगर बात करो. They are surprisingly now becoming excellently good as far as finance is concerned. Finance में इनके पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स आती है, फाइनेंस में इनके पास फ्रंट एंड के रोल्स आना चालू हो चुका है, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक के रोल्स आ रहे हैं. यू नो देयर आर स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग विद कंपनीज जहाँ पे वो यू नो आईपीओ वगैरह के बारे में भी डील पे काम करते हैं. सो आई थिंक एमडीआई इज ग्रोविंग एक्सपोनेंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इनके स्टैट्स में वो बात दिख के आती है. इट्स एडवांटेज फॉर एमडीआई बिकॉज काफ़ी साल पुराना ये ब्रांड है. अगर आपका एचपी जेन्स वगैरह मिस हो जाता है तो आप एमडीआई चले जा सकते हो. आई मीन एचआर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपको जाना है, देन अगर आपको इंडियन बैंक्स भी ज्वाइन करना है, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आईसीआईसीआई, एमडीआई गुड़गांव कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर. अब अगर एमडीआई के फॉर्म के बारे में बात करेंगे, यार ये थोड़ा सा हाई लेवल पे है. 3000 इसकी फॉर्म की यू नो फीस है. अब कट ऑफ के बारे में, अब कट ऑफ के बारे में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं यार 99 लगेगा, 98 लगेगा. ऐसा नहीं है. एमडीआई गुड़गांव अगर आप देखोगे, इफ यू गेट राउंड अबाउट 94-95 परसेंटाइल प्लस यू आर सेफ बिकॉज ये लोग यहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी देखने वाले हैं. सो अगर आपको कॉल आती है आप इंटरव्यू में अच्छा खासा कर सकते हो. बट अगर आप जनरल इंजीनियरिंग मेल फीमेल वगैरह हो देन आई वुड से कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 97 तक होनी चाहिए. बी सेफ, स्कोर 97.50 प्लस. एचआरएम वगैरह के लिए कट ऑफ घट जाती है राउंड अबाउट, कभी कभी मैंने देखा है 90, 92, 93, 94 तक भी आपकी कट ऑफ चली जाती है. बट येस ओवरऑल कॉलेज लुक्स रियली गुड एंड भाई प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा तगड़ा प्लेसमेंट दे रहा है. आरओआई अगर आपका निकल जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट. यू नेम द स्पेशलाइजेशन एंड दे आर डूइंग रियली गुड विद दिस. देन कम्स आईएमटी गाजियाबाद. आईएमटी गाजियाबाद इज लिटिल स्ट्रिक्ट विद दिस डेडलाइन. यू नो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बंदी करने वाले हैं, जैसे एमडीआई भी कभी कभी एक्सटेंड कर देता है, बिटसॉम करता है, आईएमटी गाजियाबाद भी कर सकता है, बट यार वो 4-5 दिन के लिए करता है, ज़्यादा नहीं. सो आईएमटी गाजियाबाद के बारे में अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट इनकी 41.55 lakhs पर एनम. मैंने इस बच्चे की वीडियो बनाई है, ये वाज C2C फॉलोवर बाय द वे, आप जाके देख सकते हो. एवरेज राउंड अबाउट 16, मीडियन इज 15. टॉप 100 बच्चों का पैकेज इज राउंड अबाउट 24.5. टॉप 200 बच्चों का एवरेज इज राउंड अबाउट 21. नाउ द मेजर कंसर्न
अबाउट IMT गाजियाबाद इज कि यार इनकी बैच साइज बहुत ज़्यादा है, 700 750 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं. सो अगर आप टॉप 100 वगैरह में चले जाते हो तो भाई फिर आप अच्छे टॉप नॉच टॉप 10 बी स्कूल की एवरेज पैकेज उतना पैसा लेके बाहर निकल सकते हो, विच इज राउंड अबाउट 24 lakhs. नाउ IMT गाजियाबाद के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ बीन नोन एज मेक्का फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड. तो अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है, आप IMT गाजियाबाद देख सकते हो. ये जो हाईएस्ट गई है 41.55 lakhs per annum, दिस वॉज गिवन बाय Amazon. ओके तो Amazon आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, ICICI बैंक कैंपस पे आता है, JP Morgan, Morgan Stanley, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, यू नेम द कंपनीज एंड यू विल सी इट, राइट. फाइनेंस के लिए दे आर डूइंग डिसेंटली गुड. गोल्डमैन सैक्स वगैरह भी कैंपस पे आता है फाइनेंस के लिए, पर इनका बोलबाला सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है. ब्रॉडमैन में कहूँगा थोड़ा बहुत अभी ग्रो कर रहा है, बट ये सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ये नंबर 1 है. IMT गाजियाबाद की भी यार कुछ 2600 वगैरह की इसकी फीस होती है फॉर्म की. इनकी कट ऑफ 90% है. ओके बी से स्कोर 93-94% है. इसमें ना थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी होती है, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप होती है, आपकी मेरिट बेसिस पे भी स्कॉलरशिप होती है, वो भी आप देख सकते हो. देन कम्स इसके बारे में क्या ही बात करें. देन कम्स SP जैन या फिर SP JIMR. हाईएस्ट इनकी डोमेस्टिक गई है 81 lakhs per annum. यार ABC लखनऊ को और XLR FMS को अगर कोई कंपटीशन दे सकता है तो भाई वो SP जैन्स है, ठीक है. सो SP जैन्स में अगर हम देखेंगे 81 lakhs per annum, दैट्स अ डोमेस्टिक सैलरी. 89 lakhs per annum इज एन इंटरनेशनल सैलरी. एवरेज इज अराउंड अबाउट 32 lakhs per annum. मीडियन इज 30.50 एंड 90% बच्चा लोगों को यहाँ पे 25 लाख से ऊपर की सैलरी लगती है. व्हाट द हेल. यस, दीज आर द नंबर्स ऑफ SP जैन्स. और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 7 या 8 साल से इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है कि 90% ऑफ द बच्चा लोगों को इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 25 लाख की जॉब लगती है. सो SP जैन्स इज समथिंग दैट यू शुड बी गनिंग फॉर. इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में करा है. अगेन अगर मेरा अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा मिस हो गया, मेरा अगर मान लो FMS मिस हो गया, XLRI मिस हो गया, तो क्या मैं SP जैन्स जा सकता हूँ? क्या मैं कोईकोड छोड़ के SP जा सकता हूँ? क्या मैं इंदौर छोड़ के SP जा सकता हूँ? एंड द आंसर इज ऑलवेज येस. अगर आपको HR करना है फिर आप टेस्ट वगैरह या फिर आप XLRI जमशेदपुर वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे HR नहीं होता. बट इनके नंबर देखो काफ़ी शानदार है. देखो कंसल्टिंग 40% बचा कंसल्टिंग में प्लेस हुआ है, सब आता है. अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में जो भी आता है वो भी इधर आता है. मैकिन्सी, बेन एंड कंपनी, BCG यहाँ पे आते हैं. बिग 4 कंपनीज यहाँ पे कंसल्टिंग में आती है. एक चीज़ मुझे ना अच्छी लगती है यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ना, दे स्टार्टेड हैविंग सम बूटिक कंसल्टिंग कंपनीज नाउ. एंड एक NRI कंसल्टिंग करके कंपनी है, दे आर डूइंग रियली गुड. देन ऑप्टम करके भी एक है. दीज 2 कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग ऑन कैंपस, और ये सप्लाई चेन में तगड़ा पैकेज देते हैं और इनकी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा खास है. सो SCM मुझे लगता है अगले 15-20 साल इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो SCM के लिए आपको फायदा हो सकता है. FMCG में 1/3 बच्चा लोग प्लेस है. FMCG भी ग्रो कर रहा है SP जैन में. I mean, you name a company, Marico, Pidilite, P&G, Dabur, HUL, everything comes on the campus. Surprisingly, banking and finance doing fantastically good. यहाँ पे अभी फ्रंट एंड के रोल्स आना चालू हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के. गोल्डमैन, मॉर्गन, JP, नोमुरा, बार्कलीज, एवरीथिंग इज ऑन कैंपस. तो आप फंड मैनेजमेंट में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जा सकते हो, डील क्रैकिंग में जा सकते हो, होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में आप जा सकते हो. आप स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी जा सकते हो. somehow SP जैन्स is doing really good in BFSI. Again, to my knowledge, I haven't seen companies coming on the campus for a private equity and venture capital, right? अब ABC लखनऊ में वर्सेस SP जैन, कहाँ पे ABC लखनऊ को एडवांटेज मिलता है? They have more number of companies coming on campus. They have more number of great profiles coming on campus, such as investment banking front end हो गया, which is little a notch above than SP Jains. Then you have private equity, venture capital kind of companies coming on campus. वहाँ पे ABC बाजी मारता है. एंड अगेन ब्रांड बहुत बड़ा है तो ABC के लिए एक एडवांटेज होता है. देन कम्स टेक कंपनीज और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ कंपनीज. 36% बच्चे लोग प्लेस्ड हियर. अगेन यू नेम अ कंपनी एंड यू विल सी इट ऑन द कैंपस. यू हैव Aditya Birla Group, you have General Electrics, you've got Microsoft. सब कंपनीज आती है जो ABC में आती है, वो सब कंपनीज यहाँ पे आती है. पैकेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. जनरल मैनेजमेंट इज अगेन स्वीट. यहाँ पे आदित्य बिरला, RPG, गूगल भी यहाँ पे कैंपस पे आता है. सो मोटा मोटी जो पोर्टफोलियो है अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा का,
आपको वो एचपी जेन्स में भी दिखेगा। अब एचपी जेन्स का कट ऑफ इज लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे दो कट ऑफ आते हैं। एक कट ऑफ होता है तुम्हारा प्रोफाइल बेस, जहाँ पे आपको 85% पे कॉल आ जाती है, फ्लैट वो दे देते हैं, मतलब आपको पहले ही कॉल आ जाती है, आपको ईमेल आ जाती है कि भाई यू बीन शॉर्टलिस्टेड, अगर 85% प्लस लेके आओगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो आपका कैट का रिजल्ट आने के पहले आपको कॉल आ जाती है, दैट्स द ब्यूटी। नाउ अगर मैं बात करूं इनकी प्रोफाइल के बारे में, वर्क एक्स देखते हैं, तुम्हारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA, CWA, सीमा, CPA, CFA वगैरह देखा जाता है, वर्क एक्स अच्छा खासा देखा जाता है, आर यू ए नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, यू नो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, स्टेट लेवल प्लेयर, ये सब देखा जाता है। सो दे लुक एट योर रेज्यूमे फ्रॉम 360 डिग्री परस्पेक्टिव। सो बहुत सारी चीज़ें देखने परखने के बाद फिर आपको कॉल दी जाती है। ये प्रोफाइल बेस्ड है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर नहीं होता, 85, 88, 89 पे नहीं होता। मैं आपको दिखाऊं हर साल C2C से बच्चे 88, 89, 87, 90% पे अंदर बैठे हैं। ये ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल इंजीनियरिंग मेल, जनरल इंजीनियरिंग फीमेल, नॉन इंजीनियरिंग मेल फीमेल, ये क्रैक कर चुके हैं एचपी जेन्स, राइट। एंड अंदर जाके बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टॉप नॉच कंपनीज में भी गए हैं। सो गाइस दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इसका फॉर्म पहले आ जाएगा। ये फॉर्म आपको भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ देख लो 1,500 या 2,500 का फॉर्म होता है। अब दूसरा एक कट ऑफ इनका होता है प्रोफाइल कम स्कोर कट ऑफ, विच इज 97.50 कैट पेपर में। वो थोड़ा कैट के बाद आता है, रिजल्ट वगैरह लगने के बाद आता है। सो 97.50 अगर आपके पास है या फिर 98 है, यूल गेट कट ऑफ क्लियर। अगर आपका होता है, आपको कॉल आ जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए चले जाना। इंटरव्यू में इसके चेंजेस होते हैं। पहले इनके 2 इंटरव्यूज हुआ करते थे, G1 एंड देन G2 करके हुआ करता था। इसकी इंटरव्यूज थोड़ी रफ होती है, मतलब इंटरव्यूज में ये मेक श्योर करते हैं कि भाई आपको रगड़ेंगे। इंटरव्यूज में ये लोग अच्छा खासा आपका जूस निकालेंगे। बट यस, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे जो ABC में जिनका नहीं होता है उनको एचपी जैन उठा लेता है। कभी कभी उल्टा भी होता है कि भाई एचपी जैन ने रिजेक्ट मार दिया पर ABC में हुआ। यू गेट इट। सो ये बहुत बढ़िया है। सो अगर आपको एचपी जैन मिलता है, ब्लाइंडली आंख बंद करके ले लो। प्रोफाइल अगर अच्छी है, कैट अगर लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ये फॉर्म भरना आपके लिए बनता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अबाउट एचपी जेन्स। कुछ ऐसा स्पेशल यहाँ पे नहीं है, बट कुछ होगा तो वी विल लेट यू नो। देन कम्स IFT दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली इनकी 2025 के स्टैट्स नहीं है, 24 के स्टैट्स हम देंगे। हाईएस्ट 85.40 lakhs पर एनम। दिस इज इंटरनेशनल बाय द वे। ये तुमको मिलता है ट्रेड वगैरह में, ट्रेड अकाउंट वगैरह में ये मिलता है। ये फॉरेन कंपनीज आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देते हैं। बहुत बड़ा बी स्कूल था बट अभी ठीक ठाक कर रहा है। देन कम्स डोमेस्टिक 70.50 lakhs पर एनम, एवरेज 27.30, मीडियम 25 lakhs पर एनम। टॉप 10 परसेंटाइल बच्चों की अगर आप पैकेज देखते हो, भाई धुआं उड़ा देगा ये 53 lakhs पर एनम। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब टॉप 10 परसेंटाइल वाले बच्चे फाड़ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक वो हाईएस्ट भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। टॉप 50 परसेंटाइल 33.5 lakhs पर एनम। नाउ IIFT जो पहले हुआ करता था वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बहुत मशहूर था। अब अगर आप देखोगे IIFT में यूल गेट मैकेंसी, यूल गेट बेन, BC जाएगा, बेन एंड कंपनी आएगा। You've got Accenture Strategy coming on campus, Asian Paints coming on campus, JP Morgan City, Cognizant, Big Four, PNG, you name a company and you will see it on the campus. ये सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम लेता है। 3,000 की इसकी फॉर्म्स होती हैं। इनके 2 कैंपस हैं, IIFT दिल्ली एंड IIFT कोलकाता। एडवांटेज ये है कि आपकी अम्ब्रेला प्लेसमेंट होती है, मतलब कोलकाता एंड दिल्ली वाले बच्चे साथ में प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। कट ऑफ इसकी पकड़ो 95% है। IIFT दिल्ली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए, बिकॉज फॉरेन ट्रेड में नॉट ओनली इंडिया बट पूरी दुनिया में इनका नाम है। यू विल सी IIFT दिल्ली के एलुमनाई, यू नेम अ कंट्री, आपको वहाँ पे IIFT का बंदा मिल जाएगा। आप एशियन कंट्रीज में देखो, आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखो, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया साइड, यू गो टू UK, यू गो टू US, यू गो टू न्यूजीलैंड, आपको हर जगह IIFT का बंदा या उनके एलुमनाई आपको पक्का मिलने वाले हैं, बिकॉज यार कॉलेज इज ग्रेट। दूसरी बात, फाइनेंस के लिए, ट्रेड फाइनेंस, ऑपरेशंस के लिए IIFT इज अगेन अ प्रेफर्ड चॉइस। फाइनेंस में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह फ्रंट एंड मिलेगा, बट आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में तगड़ी प्रोफाइल मिलेगी, आपको इंटरनेशनल फाइनेंस में तगड़ी प्रोफाइल मिलेगी। सो अगर आपका सपना है कि एक आपके लिए पास ना एक इंटरनेशनल ब्रांड है, फिर उस लेवल का एक कॉलेज होना चाहिए, IIFT का फॉर्म आप भर दो, 95% के ऊपर आपको कॉल आ जाएगा। देन आई हैव अ स्पेशल मेंशन SIBM पुणे। अब SIBM पुणे ना कैट नहीं लेता, SIBM पुणे लेता है स्नैप, ओके। बट SIBM का एक चीज है,
कि SIBM पुणे की जो लास्ट डेट होती है उस स्नैप के पहले अटेम्प्ट के 2 दिन बंद हो जाती है। तो अगर 6 तारीख को पहला अटेम्प्ट है तो इस बार पकड़ लो 3 या 4 तारीख को उसकी लास्ट डेट होगी और 30 नवंबर को कैट है। तो उसके 4-5 दिन में बहुत सारे बच्चे ये मिस कर जाते हैं। सो SIBM पुणे को रडार पे रखना। इट इज एट पार विद टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। हाईएस्ट देखो 53.58 lakhs per annum, एवरेज 28.33 lakhs per annum, टॉप 10% बच्चा 38.85 lakhs per annum। अगर तू SIBM पुणे में जा ही रहा है ना मेरी जान, तो तू टॉप 10% में आने का सपना देख। तुम्हारी जो पैकेज है इट इज एट पार बोलो या फिर अबव ABC SP जैन है, बिकॉज उनकी 35 lakhs की एवरेज है। यहाँ पे तुम 38.85 lakhs पर एनम के ग्रुप में आ जाओगे। वो भी अगर मिस हो गया एटलीस्ट मेक श्योर करना कि तू टॉप 50% में आएगा, जहाँ पे तुझे 32.94 या फिर 33 lakhs पर एनम की सैलरी मिल रही है। दैट इज द रीजन आई से दैट SIBM Pune is giving a very very good fight to Indore, Kozhikode, MD and IFT of the world, because over a period of time ये कॉलेज बेटर कर रहा है। इस साल मुझे लगता है ये नंबर्स क्रैक होंगे एंड ये नंबर्स बढ़ेंगे। एवरेज इस बार बढ़ेगा, हाईएस्ट भी शायद से बढ़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज। हैंड्स डाउन इट्स अ मेक्का फॉर मार्केटिंग, नो डाउट अबाउट इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बट ओवर a period of time it has become a campus for consulting also. McKinsey, Bain, BCG, Big Four, Accenture IT, Accenture Strategy, everybody comes on campus. Again, finance में you get investment banking roles for sure. JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Barclays, these are one of the favorites. Goldman Sachs also. Then you name a company in HR के लिए तो यार ये बहुत solid है। You've got Michael Page coming on campus, you've got Capgemini, you've got Marico, you've got Pidilite, you've got Dabur, HUL, मतलब you name a company from FMCG or FMCG domain, it's there on SIBM Pune campus. Now, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की चाहते हो, राइट, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर करना चाहते हो, अगर अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, FMS, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, SP, जैन्स, एक्सेलर अगर आपका छूट जाता है, दिस इज द बी स्कूल दैट कैन हेल्प यू टू गेट सिमिलर प्रोफाइल, क्लोज टू सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैकेजेस एंड सिमिलर एक्सपोजर। मैं हर साल SIBM पुणे में बच्चों से बात करता हूँ, वो कहते हैं लखनऊ मिस हो गया, कोझिकोड मिस हो गया। सर सेम कंपनी यहाँ पे आती है, सेम पैकेज देती है, सेम प्रोफाइल, सेम डेजिग्नेशन, सेम कोहॉर्ट है सर। सो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। इसकी जो कट ऑफ है वो है 98.50 परसेंटाइल इन स्नैप। इस एक बी स्कूल के लिए आई वुड अर्ज कि भाई तुम स्नैप करो। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि SIBM पुणे क्रैक करना आपके लिए ईजी होगा, बिकॉज इवन 99.98 परसेंटाइलर्स कुड नॉट मेक इट इनटू SIBM पुणे, बट 99 वाला क्रैक करके गया। सो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए दे आर डूइंग रियली गुड। फाइनेंस के लिए भी वो लोग अभी ऐसे उभरते हैं। नाउ समथिंग दैट पीपल रियली डोंट नो, for human resource management, this is top 5 in the country. lot of people don't know that. बच्चों को लगता है कि SIBM पुणे मतलब सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग, राइट, बट नाउ they are shining in HR also. They've always been, by the way. So there are people, there are students, they say that कि सर एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर and TISS was my priority, okay, but वो नहीं हुआ। क्या मुझे सेम कंपनी यहाँ पे मिलती है? मिलती है सर, सेम प्रोफाइल मिल रहा है सर, सेम पैकेज मिल रहा है। एंड बाय द वे आप अगर टॉप नॉच कंपनीज उठा के देखो, टॉप नॉच बैंक्स उठा के देखो, टॉप नॉच टेक कंपनीज उठा के देखो, उनकी जो CHRO है, चीफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें 90% आपको SIBM पुणे के ही एलुमनाई मिलने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, बट एज अ स्टूडेंट यू शुड बी कीपिंग दिस ऑन योर रेडार। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइनली इसका फॉर्म भरिएगा, बिकॉज ये अगर एक चांस आपका लग गया मज़ा आ जाएगा। सो अगेन SIBM पुणे 98.50 इन स्नैप कैन गिव यू अमेजिंग एक्सपोजर। एंड जिस तरीके से डायरेक्टर सर, ऑल्टिगर सर एंड द वाइस चांसलर ब्रह्मन सर, द वे दीज गाइज आर वर्किंग हार्ड ऑन ब्रांड बिल्डिंग एंड प्लेसमेंट्स, आने वाले दिनों में ये और बेटर करेगा, दैट इज फॉर श्योर। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और 2 साल से ये बेटर ही कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबकी आंखों का तारा, सबका दुलारा, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, दैट इज FMS फॉर यू गाइज। हाईएस्ट 1.23 करोड़, भाई लाखों में तो बातें नहीं हो रही, करोड़ में बातें हो रही है। फीस है 2 लाख रुपए मात्र, ठीक है, एंड हाईएस्ट है 1.23 करोड़, एवरेज 34.1 lakhs पर एनम। टॉप 25 परसेंटाइल बच्चा 51 lakhs लेके जा रहा है, एंड टॉप 50 परसेंटाइल बच्चा 37.7 मतलब 38 lakhs पर एनम लेके जा रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस कॉलेज, भाई इन लोगों ने फाड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, FMS अगर मैं बात करूँ, FMS की जो कट ऑफ है वो 99 परसेंटाइल आप पकड़ लो, 98.50 के ऊपर भी कॉल आती है। कन्वर्जन के लिए 99 प्लस या फिर 99.50 इज ए वेरी वेरी गुड नंबर। दिस इज द ओनली बी स्कूल जो भाई आपका 2 लाख में पूरा का पूरा MBA करवाएगा।
बट एक बहुत अच्छी चीज हुई है पिछले 3 साल में, ये कॉलेज बेहतर करने लगा है। एंड आई टेल यू समथिंग, मैं ऑलवेज कहता हूं जिन बच्चों ने मैं ऑलवेज कहता हूं जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है ना पहले पास्ट में, FMS दिल्ली was known very very well for finance, but बीच का कुछ एक पैच आया जहां पे they turned their focus on marketing, but I'm very happy that the finance is coming back. Look at this, BFSI 19% batch BFSI में placement हुआ है, and guys there are front end roles coming onto the campus. Yes, you've got front end role coming on campus, you've got wealth management roles coming on campus, you've got treasury का role coming on campus, which is a good news. जो फाइनेंस के दीवाने हैं, जिनको फाइनेंस करना है, उनको पता होगा कि भाई ट्रेजरी मिलना बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, कंसल्टिंग में भी वो लोग फाड़ रहे हैं। 27% ऑफ द बैच इन कंसल्टिंग, मैकेंसी बेन एंड कंपनी, BCG, कानी, you've got Big Four coming on campus, you've got Aon Consulting coming on campus, right? So you name a company for consulting, it's there. सर कितना फर्क होता है ABC और FMS की प्रोफाइल में? कुछ भी नहीं होता भाई। सेम प्रोफाइल, सेम डेजिग्नेशन, सेम पैकेजेस, सेम एक्सपोजर, सेम ऑफिस, एवरीथिंग इज सेम, राइट? बस IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में तुम 25-26 लाख खर्चा करोगे, इधर 2 लाख में तुम्हारी MBA हो जाएगी। IT में, ऑपरेशंस में एंड एनालिटिक्स में 18% बैच है। गाइस अगेन कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, यू नेम अ कंपनी जो ABC में जाती है वो FMS में भी आती है। जनरल मैनेजमेंट अगेन 16% बैच चली जाती है। जनरल मैनेजमेंट का एक चीज मैं आपको बताऊंगा, विच इज टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इट्स अ डिफरेंट कल्ट ऑल टुगेदर। अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल गई ना, तुम्हारी जिंदगी सेट है, राइट? इट्स ग्रेट प्रोफाइल, राइट? बहुत सारे बच्चे FMS ज्वाइन करते हैं फॉर टास्क, तो ये ABC, FMS एंड एक्सेल वाले बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। देन यू हैव कैपजेमिनी, RPG, यू गॉट पिरामिड ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब FMS की जो फॉर्म है वो कैट के पहले हो जाती है भाई। मैंने कहा 99% इज अ गुड नंबर। FMS में 2-3 चीजें आपको जानना जरूरी है। FMS की ना फॉर्म के साथ ही आपको एक SOP भरनी होती है। मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। SOP भरना है, आपको सबमिट करना है। ये लोग वर्बल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके, वर्बल के लिए उनका 3 से लेके 5% का वेटेज होता है सेपरेट। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी गुड एट वर्बल। ऑल्सो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है FMS में, बाकी किसी भी कॉलेज में आपको ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यस, SIBM पुणे में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। SIBM पुणे में आपको SC ST के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, कश्मीरी माइग्रेंट और NRI के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी बॉस किसी भी कॉलेज में आपको रिजर्वेशन शायद से नहीं मिलेगा। IIT दिल्ली आई एम नॉट रियली श्योर, MDI गुड़गांव में नहीं मिलता है बिकॉज इट्स प्राइवेट। HP जैन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिट्सॉफ्ट में भी रिजर्वेशन नहीं है। सो FMS में रिजर्वेशन है एंड SC ST वाला जनता भाई 90, 92, 95% का बहुत अच्छा नंबर है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे FMS चूज करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, अभी वो ट्रेंड आ चुका है मार्केट में जहां पे बच्चे मैंने देखा है अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता छोड़ के FMS गए हैं। और अब माई स्टूडेंट कुणाल, उसकी मैंने वीडियो भी डाली है, ही कन्वर्टेड कलकत्ता एंड बैंगलोर बट ही जॉइंड FMS बिकॉज ROI बहुत तगड़ा है, सिमिलर चीज़ें मिलती है। एंड FMS ना थोड़ा एकेडमिकली इतना ज़्यादा रीगर है नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा सा चिल लेवल पे है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं। सो लॉट ऑफ SC ST कैंडिडेट फोक्स दे से दैट कि नहीं यार, IIM अहमदाबाद में इतना नहीं भरूंगा मैं, बैंगलोर में 25-26 लाख स्कॉलरशिप मिलता है, बट यार FMS अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी यू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो 2 लाख में यार आपके MBA हो रही है एंड प्लस यू विल कम आउट ऑफ राइट 30-35 लाख की आप सैलरी लेके बाहर आओगे। इट्स अ ग्रेट डील बाय द वे। सो गाइज ये रहे कॉलेजेस जो आपको भरने हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है, कुछ DU के भी कॉलेजेस है जो मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा जो कैट के पहले है। बट अगर आप नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज ये वाली जो चीजें हैं मैं आपको ऑलवेज अपडेट करते रहूंगा। सो दीज आर द 20 स्कूल्स जो आपको भरने था। अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप हर एक कॉलेज का अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका मोटा मोटा खर्चा 10 लाख तक आ जाएगा। बट यार ये कॉलेजेस वर्थ है, ये इंडिया के नामचीन 20 स्कूल्स हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेरा 95 के ऊपर आ जाएगा, आप कॉलेजेस भरना चालू करो। 99 के ऊपर आ जाएगा, कॉलेजेस भरना चालू करो। अगर आप SC ST वाले हो, FMS भरो मतलब भरो। मॉक में 90% ना आए, मॉक में 20-30% भी आए, फिर भी FMS भरो। बिकॉज ये फॉर्म भरने के बाद तुमको मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार ये मेरे को फोड़ना है कॉलेज किसी भी हाल में। सो गाइस आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, पुट अ कमेंट ऑन दिस वीडियो, मी या फिर माई टीम विल आंसर यू। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड बाय द वे सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है? चलो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।